नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज की टॉपिक है जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत की नई धरोहर को शामिल किया गया है। देखेंगे टॉपिक है अपना एरामटी टिबालू तिरुमाला हिल्स। टॉपिक है एरामटी टिबालू तिरुमाला हिल्स। हम लोग इसको अपने इंडिया के मैप पे एक बार देख लेंगे कि कहाँ पे ये स्थित है। यह इंडिया के मैप पे पूर्वी तट पे अवस्थित है। आप देख सकते हैं एरामटी टिबालू हिल्स को, है ना। ये विशाखापत्तनम के आसपास स्थित है। लोकेशन आपको इधर है ना। चलिए हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखेंगे एरामटी टिबालू तिरुमाला हिल्स के बारे में। एरामटी टिबालू को लाल रेत के टीले भी कहा जाता है। इसे लाल रेत के टीले भी कहा जाता है। यह विशाखापत्तनम के पास तट पर स्थित एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। ठीक है, देखेंगे एरामटी टिबालू ये 1500 एकड़ में फैले ये टीले जो है रेत, गाद और मिट्टी से बने। क्या चीज से बने? रेत, गाद और मिट्टी से बने। यह हजारों वर्षों से प्राकृतिक ऑक्सीकरण के कारण इनकी विशिष्ट लाल रंग है ना। देखेंगे एरामटी टिबालू के बारे में ही। और इस संस्थान में वृक्षाकरण, जल निकासी पैटर्न, तलछट परतें हैं जो समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव और भूवैज्ञानिक काल की जलवायु परिवर्तनों को दर्ज करती हैं। देखेंगे ब्रिटिश भूविज्ञानी विलियम किंग द्वारा 1886 में पहली बार इन संरचनाओं को प्रलेखित किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में ये शामिल हुआ है तो पूछ सकता है। देखेंगे इन टीलों को दुर्लभ तटीय भू आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं माना जाता है। उल्लेखनीय है कि 2016 में एरामिटी टिबालू को राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2016 में राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक घोषित किया गया था, है ना। अब हम लोग एक बार ना एरामटी टिबालू को भी देख लेंगे, वो उसका दृश्य कैसे देखेंगे आप सभी कि ये कुछ इस तरह से दिखता है। रेड, है ना। ये है लाल रेत के टीले, ये कहलाते हैं, है ना। ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये है। चलिए हम लोग देखेंगे यूनेस्को के बारे में। देखेंगे अब हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। ये है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संरचना के माध्यम से मानवता को मजबूत करना है। ठीक है, यूनेस्को का कार्य क्षेत्र देखेंगे तो वहीं जैव विविधता की सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रतिक्रिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा धरोहरों का संरक्षण और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है ना। यूनेस्को में देखेंगे तो 194 सदस्य राष्ट्र शामिल है ना, जो वैश्विक स्तर पर सहयोग करते हैं। देखेंगे यूनेस्को का नेतृत्व जो है 3 प्रमुख अंगों द्वारा किया जाता है। यूनेस्को का नेतृत्व 3 प्रमुख अंगों द्वारा किया जाता है। तो क्या जाता है? जनरल कॉन्फ्रेंस, एक सचिवालय होता है, एक कार्यकारी बोर्ड होता है। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि, जितने सब देश हैं इसमें उन शामिल हैं, उन देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और कार्य की मुख्य दिशा तय करते हैं। अब फिर देखेंगे सेक्रेटरिएट, सचिवालय, संगठन के कार्यक्रमों को निदेशक जनरल के नेतृत्व में लागू करता है। कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। देखेंगे हम लोग यूनेस्को कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। देखेंगे हम लोग तो यूनेस्को की, एक मिनट सॉरी मैं थोड़ा हाइलाइटर ऑन कर लूँ। यूनेस्को की स्थापना ना 16 नवंबर को हुई थी, है ना, और ये हुई थी आपको 1945 में। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है आप लोग को पेरिस के फ्रांस में है। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है आप लोग का पेरिस के फ्रांस में। चलिए थैंक यू, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।